तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे हो कौन कनू? मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनू तेरा कौन है? बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनू तेरा कौन है री? बोलती क्यों नहीं? बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा है कौन? मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनू? अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनू ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनू मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर, आंखों में आंसू भरकर, शपथें खा खाकर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वन पथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊं तुझे कनू सांवरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम तो वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिए की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतसलता कुंज में गहराती हुई गोधूली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ हो गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ।
ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी। मैं तो वो हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूँ, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री।